वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैंने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में जो महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको स्टार्ट करवाया है और इसके अंतर्गत मैंने पहली पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान था वो हम पढ़ाने वाले हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना जो होती है, उसकी जगह अब क्या आ गया है बताइए? नीति आयोग जो आया है, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने वाला कौन था? योजना आयोग। ठीक है, पहले योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करता था। ठीक है, देश की आज़ादी के उपरांत योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब जो है योजना आयोग की जगह बच्चों अब आया है आपका नीति आयोग। ठीक है, अब क्या आया है? नीति आयोग। ठीक है, तो हम पहले योजना आयोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीति आयोग पढ़ेंगे। तो योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था वो था 1951 से 1956। ठीक है, यानी ये कितने वर्ष की होती थी? जैसा कि नाम से ही या ज्ञात है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान कहते हैं इनको। अब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम इसमें करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आता कहाँ से कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये याद रखना, मॉडल कौन सा था? तो हैरो डोमर। कौन सा मॉडल? हैरो डोमर ने तैयार किया था और इस पर आधारित थी, ये पूछा जाता है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होते समय देश अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे ही हमारा जो देश था वो 1947 में आज़ाद हुआ। अब आज़ादी के बाद हमारे देश का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध भी तभी समाप्त हुआ था, 1945। ठीक है, तो इन गंभीर समस्या, क्योंकि भारत ने ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था, इसलिए हम भी उसके सहभागी हो गए। और देश विभाजन जो एक कहते हैं ना, पार्टीशन जो होता है, भारत के 2 हिस्से कर दिए गए, इंडिया और पाकिस्तान, वो तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी। ठीक है, इन गंभीर समस्याओं से हमारा देश जो है जूझ रहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आगे विभाजन के परिणाम स्वरूप भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हो रहा था, यानी शरणार्थी जो है विभाजन के उपरांत जो लोग जो है भारत की ओर आ रहे थे। तो जब लोग ज़्यादा आएंगे तो क्या होगी? गंभीर खाद्यान्न समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? यानी लोगों के लिए आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराना होगा, खाने पीने की सामग्री। आगे तीव्र गति से बढ़ती मुद्रास्फीति, और जो मुद्रास्फीति थी वो क्या थी? तीव्र गति से बढ़ रही थी। अब मुद्रास्फीति क्या होती है? मनी इन्फ्लेशन क्या होती है? जब आपके पैसा या जो भी, जैसे हमारे देश में क्या चलता है? रुपया। ठीक है, ये इसका साइन है, जब रुपये की वैल्यू जो है गिर जाए, द वैल्यू ऑफ रुपीज़ इज़ क्या कहें? डिक्रीज हो जाए, उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। कंपेयर टू द कॉमोडिटी, यानी वस्तुओं की तुलना में रुपये की वैल्यू क्या हो? गिर जाए। ठीक है, यानी पैसे का जो मूल्य जो है वो गिर जाए, उसको कहते हैं हम मुद्रास्फीति। ठीक है, जैसे सपोज कर लो अभी आप चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि मुद्रास्फीति है, जब हम 70 से 80 रुपये लेके जाते हैं, 70 से 80 रुपये लेके जाते हैं, तब जाके हमें 1 किलो अनार मिलते हैं। ठीक है, 1 किलो अनार मिलते हैं। अब वही अगर हम पुराने बैक साइड में जाएँ, जब मुद्रास्फीति कम थी, तो वही अनार जो है हमें 20 रुपये में 1 किलो मिलता था। इसका मतलब हम पैसा तो ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो वस्तु की मात्रा है वो वही है, 1 किलो ही प्राप्त हो रही है। तो इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ये समस्या आ गई, मुद्रास्फीति की समस्या आ गई थी। अब प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसका उद्देश्य क्या था? सॉरी दोस्तों, वो देख लेते हैं कि पहला, युद्ध और विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न असंतुलन को दुरुस्त करना। ठीक है, क्योंकि युद्ध समाप्त हुआ था, तदुपरांत हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, और विभाजन हुआ, हमारे देश का पार्टीशन हुआ, तो उसके कारण जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, उसमें असंतुलन आया कि नहीं आया? तो उसको दुरुस्त करना ये पहला उद्देश्य था।
भविष्य के लिए अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। ठीक है। अगला, शरणार्थियों का क्या करना, पुनर्वास करना। ठीक है, यानी उनका क्या करेंगे हम, रिहेबिटाइजेशन करेंगे। ठीक है, पुनर्वास करेंगे। और चौथा, गंभीर खाद्य संकट का सामना करने के उद्देश्य से कृषि का तीव्र गति से विकास करना। ठीक है, क्योंकि खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा परेशानी थी, जो खाने पीने की सामग्री कम हो रही थी, तो हमें क्या करना था, कृषि का तीव्र गति से विकास करना था। आगे 5वां पॉइंट, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने हेतु अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद में वृद्धि करना। ठीक है, आगे 5वां कंप्लीट। अब देखते हैं जो मेन पॉइंट हैं वो एक बार देख लीजिए आप। जो विकास दर जो रखी जाती है वो रखी गई थी 2.1% की। आपको 5 साल में जो आपकी विकास दर है, डेवलपमेंट रेट है, वो 2.1% प्राप्त करनी है। लेकिन जो वास्तविक विकास दर हमने प्राप्त की वो थी 3.6%, यानी 3.6%। और कृषि, सिंचाई, पुनर्वास, बिजली, परिवहन पर बल देना। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। किस किस पर बल दिया गया था, कृषि, सिंचाई, पुनर्वास, बिजली, परिवहन इत्यादि पर बल दिया गया था। कृषि पर सबसे अधिक परिव्यय खर्च किया गया था। प्रति व्यक्ति आय में 1.7% की वृद्धि की गई थी। ठीक है, कुल परिव्यय 1960 करोड़ रुपये था। ये कुछ मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अच्छा दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई थी। 160 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें। अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट और रह गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास योजनाएं लागू की गई। ठीक है, सामुदायिक विकास योजनाएं लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत भूधारण यानी लैंड टेनर की जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने के लिए कदम उठाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी पहले जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए। और उसके विषय में एक प्रश्न आता है कि आचार्य हुए हमारे आचार्य विनोबा भावे। बच्चों ने सुना होगा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आचार्य विनोबा भावे को क्यों जाना जाता है। हिंट मैंने दे दिया इसी में। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट में आपका इसका आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई, तो 1956 में एंड होगी 5 साल की। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में लागू हुई और 1961 तक एंड हो गई। वही एक इम्पॉर्टेंट बात, इस योजना का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। किसने, पीसी महालनोबिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इस योजना का मॉडल जो है किसने तैयार किया, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल। उद्देश्य औद्योगिकरण पर बल देना। यहाँ से उद्देश्य आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिकरण पर बल देना, ये मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, औद्योगिकरण पर बल देना। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय आय में तीव्र गति से वृद्धि करना ताकि देश का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन कहीं से आएगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस चीज़ पर बल दिया गया, औद्योगिकरण पर बल दिया गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बाकी तो नॉर्मल हैं। देखिए, रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि करना, ये नॉर्मल पढ़ लीजिए आप। आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी करना। ठीक है, यानी आय और संपत्ति सब पर बराबर बराबर आए। इस योजना में औद्योगिक नीति 1956 को लागू किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 1956 में लागू की गई थी, जिसमें समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया।
कुल परिव्यय जो खर्च रखा गया था 4,600 करोड़ रखा गया था, जिसमें विदेशी सहायता 1,090 करोड़ हमें मिली थी। राष्ट्रीय आय में 3.9% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 1.9% की में वार्षिक वृद्धि हुई। मूल्य स्तर में 30% की वृद्धि हुई, जबकि पहली योजना में मूल्य स्तर में 13% की गिरावट हुई थी। ठीक है। तो ये 2 पंचवर्षीय योजनाएं मैंने करवाई हैं, बाकी 2 नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।